सबसे पहले आप देखोगे इसमें आपको बेसिक सैलरी दिया है 40,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 4,80,000। फिर उसके बाद आपको दिया है डियरनेस पे। डियरनेस पे बोलता है आपको 10% ऑफ हिज, सॉरी डियरनेस है ना, 10% ऑफ हिज सैलरी एज डियरनेस पे। तो डियरनेस पे ले लोगे आप 4,80,000 रुपए का 10%, 48,000, 48,000 रुपए डियरनेस पे। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है 1,000 पर मंथ। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो आपको 1,000 पर मंथ है, 12,000 आएगा। अब इसमें से आप चाहे कोई भी अमाउंट एक्सपेंस करो चाहे मत करो, पूरा टैक्सेबल है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है, ऐसा बताए थे। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए जितना मिला है पूरा टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो 5,000 रुपए कस्टमर के ऊपर खर्चा किया करके, उससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि डिडक्शन उसका कुछ मिलेगा ही नहीं। उसके बाद आपको बोलता है कि इज प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस दिया हुआ है। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है, तो रेंट फ्री हाउस, उसके लिए आप ऐसा एक वर्किंग नोट बना सकते हैं जिसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैलरी। क्या निकालना पड़ेगा, सैलरी। किसके लिए, रेंट फ्री हाउस के लिए। उसके लिए क्या रूल है, पहला तो आप रूल याद रखिए कि कभी भी रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल हाउस रेंट के लिए रूल है बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो यहां पर आपको डियरनेस बेसिक सैलरी दिया है 4,80,000 और डियरनेस पे दिया है 48,000। फिर उसके बाद प्लस आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है 12,000। और कोई अलाउंस है क्या, और कोई अलाउंस नहीं है इसमें, नहीं है ना, तो तीनों को ऐड कर लो, 5,40,000। अब यहाँ पर पॉपुलेशन भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो पॉपुलेशन नहीं दिया, इसका मतलब जितना उसका भी अमाउंट आएगा उसका 15% आपको लेना है ना। तो यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी, इसका मतलब 5,40,000 रुपए का 15% है 81,000। और फेयर रेंट से कोई मतलब नहीं है भाई, क्यों क्वेश्चन में लिख दिया है कि उस मकान का ऑनर उसका एम्प्लॉयर है ना। हमेशा अगर मान लो उसका मकान किराए का होता और उस मकान को का रेंट अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा होता, तो ये जो 15% अमाउंट निकला है वो, या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। लेकिन वो कब काम आएगा, जब उसका ऑनर एम्प्लॉयर नहीं है। लेकिन अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय, उस मकान का ऑनर एम्प्लॉयर है, तो उस कंडीशन में 15% लेना है। और उसका जो वैल्यू दिया है ना आपको, फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बोलता है क्वेश्चन में द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, लिखा है ना कंपनी, ही इज टू बी आल्सो प्रोवाइडेड विद ए स्मॉल कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, all the expenses of its maintenance and running are met by the company। ठीक है, दो चीजें देखना है कि कार लार्ज है कि स्मॉल है, तो पता चल गया स्मॉल है। प्राइवेट और पर्सनल दोनों यूज में आता है, और उसका सारा एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, कंपनी बेयर करता है। तो स्मॉल कार है और कंपनी बेयर करता है, तो 1,800 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसके लिए याद रखेंगे लार्ज कार के लिए 2,400 है और स्मॉल कार के लिए 1,800 है। अगर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बेयर करता है तो स्मॉल कार के लिए 600 और लार्ज कार के लिए 900 है, ड्राइवर के लिए 900, ऐसा रूल है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल कार है तो और सारे खर्चे एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, इसलिए 1,800 रुपए पर मंथ, मतलब इंटू 12, 2,16,000। अरे 21,600 माना कि बहुत पैसा है, टोटल कर दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा आपका
है 42,600, और उसमें से माइनस कर दीजिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000, 5,92,600 आपका टैक्सेबल सैलरी होगा। ठीक है, कि रेंट फ्री हाउस के लिए आपको सैलरी का मीनिंग निकालना पड़ेगा। सैलरी के मीनिंग में क्या क्या आ जाएगा, आपका एक बेसिक सैलरी दिया है, तो बेसिक सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ है, तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। इसका डियरनेस पे 10% है, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए हो जाएगा। इंटरमेंट अलाउंस दिया है 1,000 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का आपका 12,000 रुपए हो जाएगा, है ना। और कोई अलाउंस तो उसको मिला नहीं है, तीन अलाउंस है ना, तीनों को टोटल कर दो तो 3,42,000 हो जाएगा। और पॉपुलेशन नहीं दिया है, इसलिए 15% ऑफ सैलरी निकाल देंगे अपन, तो आपको 3,42,000 रुपए का 15% आप निकाल लेंगे, 51,300। ये आपका पहला आंसर होगा रेंट फ्री हाउस। दूसरा फैसिलिटी उसको कार के बारे में मिला हुआ है। कार जो है वो स्मॉल कार है, और उसका एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, ऑफिशियल एंड पर्पस रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड ड्राइवर आर मेड बाय द कंपनी, कंपनी दे रहा है। तो स्मॉल कार है तो 1,800 रुपए पर मंथ लगेगा, और प्लस ड्राइवर दिया है तो 900 रुपए भी लगेगा। इसका मतलब 2,700 रुपीज पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा एक साथ, 32,400। तो कार का वैल्यू 32,400 रुपए टैक्सेबल होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल कार है और उसमें कार विथ ड्राइवर, ये उसका एक्सपेंसेस है और ये उसका ड्राइवर का खर्चा है, दोनों मिला करके जो है आपका 2,700 पर मंथ होता है। इंटू 12 कर दोगे तो आपका जो है 32,400 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद तीसरा फैसिलिटी मिला है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन कहने का मतलब क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पर, कि अगर वो अपने कंपनी से लिया हुआ है, तो कंपनी से अगर वो लोन लिया है उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इंटरेस्ट फ्री लोन लिखा हुआ है। और फिर बता दिया क्वेश्चन में कि अगर इसी लोन को वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया होता तो उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ता, है ना। इसका मतलब 1 लाख रुपए का 10%, 10,000 रुपए उसका सेव हो रहा है, ये उसके लिए इनकम है। इसलिए आपका आ जाएगा परक्यूसाइड्स में तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में आ जाएगा 1 लाख रुपए का 10%, तो आपका 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ये 3 परक्यूसाइड्स है ना। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द परक्यूसाइड्स में ये तीनों आपके आंसर होंगे। अब वो टैक्सेबल सैलरी भी निकाल दिया, तो टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन 3,42,000, और इसको सबको टोटल कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, है ना। तो सैलरी आपका आ जाएगा 3,42,000, उसको भी ऐड कर लो, सबको ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 35,700 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो 50,000, कितना आया 3,85,700, ये आपका टैक्सेबल सैलरी। तो सब कुछ इसी में निकल जाएगा। परक्यूसाइड्स बोलोगे तो ये अलग अलग परक्यूसाइड्स निकाल दिए, उसके बाद आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन सबको ऐड कर दिए, इंटरमेंट अलाउंस, टोटल आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद आ जाएगा आपका डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस आपको दिया है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12। अब इसमें वो 40% वाला जो पॉइंट लिखा है वो किस में काम आएगा, अगर हमको हाउस रेंट अलाउंस निकालना पड़ता या रेंट फ्री हाउस निकालना पड़ता, मतलब कोई भी अगर हम लोग को परक्यूसाइड्स कैलकुलेट करना है उसके लिए, जब सैलरी का मीनिंग लेते हैं तो वहां पर लेते,
लेकिन यहाँ तो हमको ना मकान निकालना है, ना कार निकालना है, ना प्रोविडेंट फंड निकालना है, इसलिए उस 40% का कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोनस लिखिए 20,000, बोनस लिखिए 20,000। फिर उसके बाद लिखिए आप कमीशन 15,000, कमीशन 15,000। फिर उसके बाद लिखिए इंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ, 36,000, और कुछ नहीं करना है। सबको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। है ये गरीबी की निशानी है। कुछ लोग 2,04,000 को 40 बोल रहे हैं, और कुछ लोग 3 लाख को 323 है। तो 3,23,000, अब उसके बाद माइनस डिडक्शंस 50,000, तो आपका टैक्सेबल सैलरी 2,73,000 आपका जो है आंसर। बेसिक सैलरी में लिखिए 2,40,000 प्लस 20,000, 2,60,000, क्योंकि 2,40,000 दिया हुआ है, उसमें प्लस क्या कर देंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड कर देंगे। इसका मतलब टोटल उसका बेसिक सैलरी जो है वो हो जाएगा 2,60,000। फिर उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% डैश, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद आपको निकालना है हाउस रेंट अलाउंस। करिए कैलकुलेट, कितना आएगा। हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, देख लो भाई इधर, अगर ऐसा बनाया होगे तो ठीक है, नहीं बनाया होगे तो देख लेना। यहाँ पर आपका एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना रुपए मिला है, 14,400, 14,400 रुपए मिला है। फिर उसके बाद माइनस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। पहला आपका एक्चुअल एचआरए है 14,400, सेकेंड है आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 30,000 रुपए पेड करता है, और उसमें आपको 2,60,000 का 10% ले लोगे 26,000, तो ये हो जाएगा आपका 4,000। तीसरा रहता कहाँ है वो, सोलार है, कोलार, हाँ, तो इसमें आपका 40% ऑफ सैलरी ले लो, तो 2,60,000 का 40%, 1,04,000। तीनों में जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होता है, तो 4,000 रुपये कम होगा, तो आपका टैक्सेबल एचआरए 10,400 रुपये आएगा। मात्र 5 मिनट का टाइम आ गया ना। तो एचआरए लिखो 10,400 रुपये, एचआरए 10,400। प्रीतिश ने बहुत सही जवाब दिया, ताली और स्वागत किया जाए उसका। मैं बना दिया लड़का ऐसे पहली बार। हाँ ठीक है, बनाया ना भाई। तो यहाँ पर आया आपका 10,400 रुपये एचआरए। उसके बाद लिखो आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कितने रुपए लिखोगे, 2,000 रुपये। फिर उसके बाद टोटल कर दो, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 50,000 माइनस कर दो, 2,72,400 आएगा टोटल। हाँ, अब उसमें से माइनस 50,000, बहुत सही जवाब। और 2,72,400 में से माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000,
तो आपका आंसर आएगा 2,22,400। क्वेश्चन नंबर 21 में मिस्टर किशोर के बारे में दिया हुआ है, एम्प्लॉय ऑफ एचयूएफ। यहाँ पर उसका जो इनकम दिया है, जिसमें नेट बेसिक सैलरी दिया है 2,70,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन आरपीएफ 30,000। तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसे ही आएगा, 2,70,000 में प्लस कर दोगे 30,000 तो उसका बेसिक सैलरी 3 लाख। फिर उसके बोलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000, है ना। अब उसका भी कंट्रीब्यूशन 30,000 है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 30,000 है। हमारा रूल क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसके सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, 12% तक है ना एग्जेम्पशन लिमिट, है ना। अब देखो तो इसके बारे में जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000 है, उसे माइनस करेंगे एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए का 12% कितना होता है 36,000, 36,000 रुपए। इसका मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 36,000 तक अगर रहता तो वो एग्जेम्प्ट होता, और यहाँ तो 30,000 है, इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल, पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नील। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मिला है नील, क्योंकि 9.5%, है ना। फिर उसके बाद बोलता है आपको ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर टूर नील, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस है, टूर बोल दिया इसलिए वो भी नहीं आएगा। सीधा आपका सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000 दिया है, पूरा 10,000 आएगा। बोनस 15,000 रुपए दिया है, पूरा 15,000 आएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस का 5,000 5,000 दिया है, पूरा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है अनफर्निश्ड हाउस एज धारवाड़ फॉर विच द एम्प्लॉयर पे 7,500 पर मंथ एज रेंट बट द डिडक्ट ओनली 600 पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी। पढ़ने से कुछ याद आ रहा है, वो पुरानी बातें जो बताया था अभी 4 दिन पहले। हाँ, कंपनी पे कर रहा है 7,500 रुपए और अपने एम्प्लॉय से ले रहा है 600 रुपए, इसको बोलते हैं कंसेशनल हाउस रेंट, ऐसे बताया था मैं आपको, है ना। हाँ, नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, अगर कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करता है तो वो रेंट फ्री हाउस होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई 7,500 रुपए कंपनी पे करता है पर मंथ, लेकिन अपने एम्प्लॉय से सिर्फ 600 रुपए ले रहा है, इसका मतलब ये कंसेशनल हाउस रेंट होता है। अब फिर वो रूल याद करो, कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए करना पड़ता है आपको पहले सैलरी का 15% लेना पड़ता है, उसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, उसका 15% करते हैं। अगर फर्नीचर दिया है तो उसका 10% ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें से माइनस जितना उसका एम्प्लॉय पेड करता है उतना रुपए माइनस कर देते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट है, देखो मैं आपको बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता चलेगा कि वो क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि उस मकान की वैल्यू 7,500 रुपए पर मंथ है रेंट, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉय से सिर्फ 600 पर मंथ चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वो कंसेशनल हाउस रेंट होगा, ऐसे समझना है आपको। फिर उसका रूल अप्लाई करना है। फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एज द कॉस्ट 500 पर मंथ, ये पूरा टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर हैज provide small car and private and official purpose expenses for private purpose are made by the किशोर और calculate the taxable salary, ऐसे बोला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिक सैलरी 2,70,000 प्लस 30,000, 2,70,000 प्लस 30,000, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ये दिया आपको 30,000 माइनस एग्जेम्प्ट होता है 12% ऑफ सैलरी, तो 3 लाख रुपए का 12% निकालोगे तो ये होता है 36,000, जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे कम अमाउंट, निगेटिव नहीं होता कभी भी, है ना। तो 36,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, अगर इसका कंट्रीब्यूशन 36,000 से ज्यादा होता तो डिफरेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता, है ना। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ निकालेंगे, वो भी 9.5% लिखा हुआ है,
exempt. Traveling expenses for tour नील, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है। सीसीए दिया हुआ है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये दिया है 10,000 रुपए, ये टैक्सेबल। बोनस दिया है 15,000 टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है 5,000 टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 टैक्सेबल। फिर उसके बाद आपको निकालना है कंसेशनल हाउस रेंट। कंसेशनल हाउस रेंट इसके लिए चाहिए आपको 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मीनिंग क्या ले लेंगे अपन लोग? बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए ले लेंगे, प्लस सीसी आएगा 10,000 रुपए, प्लस बोनस आएगा 15,000 रुपए, प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा 5,000 रुपए, है ना? क्योंकि इसका रूल होता है बेसिक सैलरी प्लस डी अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस, है ना? जो रेंट फ्री का जो रूल होता है वही कंसेशनल के लिए भी होता है। बेसिक सैलरी प्लस सीसीए प्लस बोनस प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3,30,000, और 3,30,000 का 15% 49,500। उसमें से माइनस करेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय 500 रुपए पर मंथ है, इंटू 12 कर देंगे 6,000 रुपए। 600 पर मंथ है तो 600 इंटू 12 मतलब 7,200 रुपए। तो आपका 42,300 रुपीज आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंसेशनल हाउस रेंट 42,300 आएगा। तो पहले अपन क्या कर दिए, सैलरी निकाल ली। सैलरी आपका आया 3,30,000 रुपए। 3,30,000 का 15% निकालेंगे, और उसमें से उसका एम्प्लॉय जितना रेंट पे करता है या उसकी सैलरी से जितना डिडक्ट होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। हो गया? उसके बाद उसको फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला है, कितना रुपए मिला है? 500 पर मंथ। हाँ, तो 500 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे 6,000 हो जाएगा। और स्मॉल कार मिला हुआ है उसको। अब स्मॉल कार की फैसिलिटी मिली हुई है, लेकिन बोलता है कि प्राइवेट पर्पस को खुद बेयर करता है मिस्टर किशोर, कंपनी सिर्फ ऑफिशियल पर्पस को बेयर कर रही है, पर्सनल एक्सपेंसेस को मिस्टर किशोर खुद बेयर करते हैं। तो मिस्टर किशोर अगर अपना खुद का खर्चा खुद बेयर कर रहे हैं और छोटा कार है तो 600 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होता है ना? लार्ज कार होता तो 900 रुपए लगता। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 इंटू 12 तो 7,200 ऐड कर दो, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। है जी? 42 4,42,000 4,42,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो 50,000। कैसी बातें कर रहे? 3 लाख में आएगा, 3,92,000 बच रहे। गलत जवाब आ रहे तुम्हारे। ये 3,85,500 और माइनस 50,000। अजय नामदेव, समझ आ गया? कोई कमी नहीं है। तो बेसिक सैलरी 11,000 इंटू 12 आपका आ जाएगा 1,32,000। सेकेंड आपका आ जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 इंटू 12 6,000। बोनस 11,000 इंटू 2 22,000 हो गया।
उसके बाद लार्ज कार के बारे में अगर लिखे होगे तो लार्ज कार के बारे में आपने लिखा होगा कि उसका एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहा है, इसलिए कितना रुपए लगेगा? लार्ज कार है 900 रुपए, तो 900 इंटू 12 है ना, क्योंकि बोला है कि प्राइवेट एक्सपेंसेस को खुद बेयर करता है। फिर उसके बाद बस फेयर का 7200, बस फेयर का कितना लिखे? 7200। उसके बाद आपको लिखना है कंसेशनल हाउस रेंट, है ना। कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए जब वर्किंग नोट बनाओगे तो वहां पर सैलरी का 15% लिखना है। सैलरी का 15% निकालने के लिए सैलरी मीन्स सैलरी निकालोगे तो 1,32,000 रुपए का बेसिक सैलरी, है ना, 22,000 रुपए का आपका बोनस और 6,000 रुपए का आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीनों को ऐड कर दोगे एक 1,60,000 आएगा। 1,60,000 का 15% कितना है? 24,000, 24,000। 24,000 में से माइनस रेंट पेड बाई एम्प्लॉय, रेंट पेड बाई एम्प्लॉय, वहां पर आएगा 1,32,000 का 10%, 13,200, है ना। 1,32,000 का 10% 13,200 रुपए। तो 24,000 से माइनस करोगे 13,200, तो 10,800 रुपए आपका बचेगा, वो कंसेशनल हाउस रेंट की वैल्यू होगी। तो कंसेशनल हाउस रेंट आएगा आपका 10,800, 10,800 हो गया। और तो कुछ बचा नहीं है, सबको ऐड कर दो, आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। बस फेयर आ गया, और उसमें से माइनस 50,000 का डिडक्शन दे देंगे तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा।